गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में किया था समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। समय की प्रक्रिया, इसमें हमने क्या किया था, एक प्रक्रिया हमने क्या कर ली थी। इसमें एक प्रक्रिया की थी। पहली जो प्रक्रिया थी वो थी समय का आयोजन करना। 3 प्रक्रियाएं बताई थी इसमें। समय का आयोजन करना, दूसरी जो प्रक्रिया थी इसके अंतर्गत वो थी हमारी योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण। दूसरी जो थी वो थी योजना के का नियंत्रण। और जो तीसरी जो हमारी प्रक्रिया है वो है समय आयोजन का मूल्यांकन। समय आयोजन का मूल्यांकन। ये 3 प्रक्रियाएं हैं इसमें। समय का आयोजन करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा है हमारा योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उसको कैसे नियंत्रित रखें। तो इसके लिए हमने किया था, इसके लिए हम क्या करते हैं कि केवल समय योजना बना लेने से ही क्या है सारे कार्य नहीं होते हैं। कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि क्या है ये प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, फिर उसके बाद मैं ये कार्य अपने नित्य प्रति के कार्य करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा और फिर मैं इतने बजे कॉलेज जाऊंगा, फिर उसके बाद आके फिर दोबारा पढ़ूंगा और फिर अगले दिन पता चलता है कि हमने उसमें से कुछ नहीं किया। तो कई बार क्या होता है कि समय की योजना बना लेने से ही क्या है कार्य नहीं होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, संपादित करना पड़ता है। तो क्या है, तो अगर क्या है केवल समय योजना बना लेने से ही क्या है कार्यों का संपादन समय पर नहीं हो पाता है और न ही पारिवारिक जो उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति हो पाती है। योजना का सफलता के लिए उस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। यानी हमने जो भी कार्य करने हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो योजना बना लेने से ही काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्या है हमें उस पर कार्य भी करना पड़ेगा और उन कार्यों पर क्या है हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा, यानी नियंत्रण भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है समय योजना को लिखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि क्या है क्रियान्वयन के समय उस पर क्या है नियंत्रण किया जा सके। यानी हम जब प्लानिंग करते हैं तो क्या है, मान लो मैंने वही अपना एक दिन का क्या है समय सारणी तैयार की है कि मैं कल ये काम इतने इतने टाइम पे करूँगा। तो क्या है योजना बना लेने से क्या है कि सुबह का जैसे सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा, 5 AM पे क्या है मैं उठूँगा, उठना है, यानी ये क्या है उठना है। फिर क्या है मुझे 5:30 बजे क्या है पढ़ने बैठ जाना है। तो उसमें क्या है मैंने देखा कि क्या है अगले दिन पढ़ना है। तो मैंने जैसे 5 बजे मैंने अपनी योजना शुरू कर दी, 5 बजे मैं उठी और मैंने क्या है मेरे को उठने के बाद मैंने नित्य प्रति के जो डेली के जो कार्य है वो किया। उसके बाद क्या है मैं पढ़ने बैठी तो क्या है मेरे को 6 बज गए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको देखूंगी कि मेरे में क्या कहाँ क्या कमी होगी। तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगी उसकी पूर्ति करूँगी। उसकी पूर्ति के लिए क्या करूँगी अपने जो कार्य थे मैंने कल देखा कि भाई उसका मूल्यांकन करूँगी कि मैंने कल जो कार्य किए थे वो क्या थे, मैंने धीरे धीरे कार्य किए, ये कार्य ऐसे किया, ये ऐसे किया, तो मैं उसका मूल्यांकन करूँगी। फिर मैंने देखूँगी कि कहाँ मेरी कमी रही, तो उस पर क्या करूँगी मैं कंट्रोल करूँगी। तो ये कंट्रोल कब संभव है जब मेरे पास क्या है लिखित में है, लिखित में क्या है योजना बनी हुई है, तभी मैं कंट्रोल कर सकती
जाना है, 9 बजे तक मुझे तैयार तो होकर स्कूल जाना है, जो भी कॉलेज जाना है, तो उससे क्या है, योजना अगर लिखित है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। समय योजना बनाते समय हमें क्या है, यदि कार्य निष्पादन में लगने वाले समय को अंकित किया गया है तब नियंत्रण करना आसान होता है। अगर मैंने यहाँ टाइम मेंशन कर रखा है, टाइम मैंने बता रखा है, इतने टाइम पे ये कार्य करना है, इतने ये करना है, 8 बजे मुझे नाश्ता करना है, ठीक है, 8 बजे मुझे नाश्ता करना है, 9 बजे मुझे कॉलेज जाना है, 9 बजे मुझे क्या है, कॉलेज जाना है। तो क्या है, अगर मैंने योजना बना रखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको नियंत्रित कर सकती हूँ। तो इससे क्या है, समय योजना बनाते समय यदि कार्य निष्पादन में क्या हो जाता है, समय योजना बनाते समय यदि कार्य निष्पादन में लगने वाले समय को अंकित किया गया है तब नियंत्रण करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके लिए क्या है, क्योंकि कार्य क्या है, अनुमानित जो भी समय होता है उसमें पूरा होता है या नहीं, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, समय योजना जितनी अधिक स्पष्ट होगी, लचीली होगी, व्यवहारिक होगी, तो क्या है, तर्क संगत होगी, तो क्या है, उसका क्रियान्वयन उतना ही सहज एवं आसान होगा। समय क्या है, साथ ही क्रियान्वयन के समय क्या है, ऊर्जा पर भी उस समय क्या है, समय पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। तो मैंने बताया था कि हमें लगता है कि इस कार्य में मुझे देरी हो रही, तो हम उसके क्या कर लेते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। पर ये कब संभव है, जब योजना लिखित में है तब। तो योजना बनाते समय क्या है, संभावित समस्याओं का समाधान पहले से ही क्या है, कर लिया जाता है। फिर भी जो भी मुश्किलें, बाधाएं या कठिनाइयाँ काम करते समय आती हैं, उनको क्या करते हैं, हम संपादित यानी उसको क्या करते हैं, उनका समस्या का जो समाधान हम तुरंत ही ढूंढ लेते हैं। फिर क्या है, अतः कार्य योजना अनुसार क्या है, संपूर्ण हो जाती है। यानी अगर हमने क्या है, हमने देखा कि कल ये कार्य किए थे तो ये समस्याएं आई थी, आज क्या करती हूँ मैं, उन समस्याओं को पहले ही क्या है, निपटा लेती हूँ कि ये समस्या ना आए, तो उसके लिए क्या है, वो कार्य फटाफट संपादित हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे क्या, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे पता चल गया कि भी इस रूम में क्या है, बार बार क्या है, अंधेरा और लाइट बार बार आ रही है और जा रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कल क्या है, दूसरे क्लास में जाकर क्या हवादार है, जहाँ लाइट लगी हुई है, वहाँ लाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी, ताकि क्या है, मेरी जो ये बाधा है, लाइट बार बार आ रही है जा रही है, वो ना हो पाए और मेरा जो क्लास लेना है वो समय पर पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है, मैंने अपनी बाधा को समय से पहले ही क्या कर ली, दूर कर ली। इससे क्या है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई और जो मेरा कार्य था वो भी क्या है, टाइम पर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, काम में व्यवधान आने पर क्या है, गृहिणी को अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए तथा समस्याओं से निपटने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्या है, बहुत सारा कार्य हो जाता है कि घर में 5-7 गेस्ट इकट्ठे आ गए हैं, तो अकेली गृहिणी है तो वो परेशान हो जाएगी। अचानक पता चला कि अचानक गेस्ट आ गए हैं, तो फटाफट खाना बनाना है, सब्जी लाई हुई नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कोई घर पे भी नहीं है, तो उसको क्या है, घबराना नहीं चाहिए, क्या है, थोड़ी तसल्ली से क्या है, कार्य को करना चाहिए। अगर हम तसल्ली से करते हैं तो क्या है, वो काम आसानी से हो जाता है। हड़बड़ाहट में क्या हो जाता है, गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। अब इसके लिए क्या है, योजना में यदि किसी का व्यवधान अथवा अवरोध होता है तो क्या है, इसे निम्न प्रकार से निपटाया जा सकता है। अगर क्या है, कोई भी दिक्कतें आती हैं तो हमें क्या है, उसको निपटाने के तरीके भी पता होना चाहिए। तो क्या है, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, सबसे पहले है कि कार्य करने की गति में तीव्रता लाकर कार्यों को समय पर निपटाया जा सकता है। यानी मैंने बताया कि क्या है, कार्य करने में मुझे देर हो रही तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट टाइम उसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करूँगी। तो इसलिए क्या है, कार्य को करते समय क्या है, आराम से करना चाहिए, या फिर उसको टाइम है तो आराम से करें, अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी अपने कार्य को ख़त्म करें। फिर दूसरा है, कार्यों को निपटाने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना की आवश्यकता हो तो लेनी चाहिए। यानी ऐसा हो कि मुझे क्या है, बहुत सारा कार्य है और मुझे क्या है, कई बार क्या होता है, हम अपने
किसी की हेल्प नहीं लेते तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हमें लगे कि मुझे सदस्यों की आवश्यकता है, सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है, तो वहाँ पर क्या है, उनकी सहायता अवश्य लेनी चाहिए। फिर है कुछ कम महत्वपूर्ण व कम आवश्यक कार्यों को स्थगित कर समय के जो भी कार्य होते हैं उनको पहले करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि महत्वपूर्ण कार्य को तो हम बाद में करते हैं और जो ज़रूरी नहीं होते उनको पहले करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट कार्य है, इम्पोर्टेंट काम है, उनको पहले करें और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम बाद में करें। तो ऐसा होना चाहिए। खाली समय में बाकी बचे कार्यों को निपटाया जा सके। ऐसा नहीं कि कई बार हमारे पास बहुत समय होता है तो उसको क्या है, खाली जो समय होता है उस टाइम पर क्या है, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो क्या है डेली के रूटीन के नहीं होते, लेकिन हम क्या खाली समय में उनको कर सकते हैं। फिर क्या है, काम करने में यदि अधिक समय लग रहा हो या अचानक कोई अन्य काम आ गया हो तो कार्य एवं समय के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए कि क्या है कि ये कार्य इंपॉर्टेंट था लेकिन मुझे कोई दूसरा कार्य होगा तो उसका घबराना नहीं चाहिए, उसका भी कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है तो आराम से क्या है हमें वो कार्य कर लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या है, आवश्यक काम को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए तथा छूटे हुए काम को क्या है क्या बाद में समय पर निपटाना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई कार्य आ जाता है तो हमें इम्पोर्टेंट कार्य को तो कर लेना चाहिए और जो क्या है बाद वाले कार्य जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको क्या है कुछ समय के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है समय आयोजन का मूल्यांकन। तीसरा जो हमारा है वो है समय आयोजन का मूल्यांकन। की क्या है, मूल्यांकन वर्ड से ही समझ जाना चाहिए कि जो हमने कार्य किए हैं, पहले हमने कार्य समय का आयोजन किया यानी योजना वगैरह बनाई, फिर हमने उस कार्य को किया। समय व्यवस्था की प्रक्रिया के अंतर्गत समय का आयोजन करना, योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण करना, फिर है समय आयोजन का मूल्यांकन। मूल्यांकन जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य किया है उसको करना, हमें देखना कि जो हमने काम करना चाहा था, जिन उद्देश्यों के लिए हमने कार्य किया वो उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, तो वो क्या है मूल्यांकन कहलाता है। तो इसके लिए क्या है, समय आयोजन के मूल्यांकन में क्या है, योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा परिणामों को जानने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। कार्य समय पर समय के अनुसार हुआ है या नहीं, यह मूल्यांकन के द्वारा ही जाना जाता है। योजना कितनी हद तक सफल हुई, कार्य हमने किया वो कितनी हद तक, यानी कि जिनकी इच्छाओं की पूर्ति, जैसे परिवार में होता है, हमने कार्य किया, सब्जी बनाई और क्या है मैंने 2 सब्जियां बनाई, उसमें से क्या है जैसे किसी को करेला पसंद नहीं है तो मैंने उनके लिए घिया बना दिया, आलू की सब्जी बना दी, और किसी का आलू पसंद नहीं है तो उनके लिए करेले बना दिए। तो क्या है कई बार क्या होता है 1-2 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं होते हैं, तो इससे क्या है हमने जो योजना बनाई है, जो हमारे जो कार्य हमने किया है उससे सदस्यों की इच्छा की पूर्ति हुई है या नहीं, ये पता लगाना अति आवश्यक है। योजना जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो हुई है या नहीं हुई है, वो उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। तो क्या है कई बार क्या होता है, कार्य की प्रगति का निरीक्षण तभी शुरू कर देना चाहिए जब कार्य का क्रियान्वयन हो रहा होता है। यानी हमें क्या है, जब कार्य हम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आँख बंद करके हम कार्य को करते रहे हैं। जैसे मेरे को सूट स्टिच करना है तो मैंने कंप्लीट करके फिर पता लगाया कि मैंने पहन के देखा तो क्या है मेरी फिटिंग प्रॉपर नहीं आई, तो इसमें क्या है मुझे कितनी दिक्कत हुई। अगर मैं समय से पहले कार्य करते करते समय ही क्या है बाजू लगाने से पहले क्या है मैं उसको पहन के देखती तो क्या है मुझे फिटिंग करने में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि मुझे कंप्लीट करने के बाद क्या है वापस सिलाई को उधेड़ा, फिर उसको कि वापस लगाया, कितनी मेहनत हुई। तो अगर मैं ये पहले ही देख कर लेती, काम करते करते समय ही ये देख लेती, बीच में उसको चेक कर लेती, तो मुझे ये दिक्कत नहीं आती। तो क्या है आवश्यकता होने पर उसमें क्या है वांछित परिवर्तन वहीं की वहीं कर देने चाहिए। यदि कार्य संपन्न होने में समयाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ कम महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देना चाहिए तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों को क्या है समय पर निपटाकर क्या है पारिवारिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, समय व्यवस्थापन की सफल योजना तभी संभव होती है जब कार्य को समुचित ढंग से समय पर क्या किया जाता है, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके, वह पारिवारिक आवश्यकताओं को अधिकतम क्या है संतुष्ट किया जा सके।
पूरे दिन के कार्य समाप्त होने के पश्चात अथवा सप्ताह के अंत में जब गृहिणी समय योजना का विश्लेषण करती है तो स्वयं ही उसे यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा करने से मूल्यांकन में सहायता मिली है या नहीं। तो इसके लिए क्या है, क्या योजना व्यवहारिक एवं लचीली थी? ये क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए दिमाग में कि मैंने जो कार्य किया वो लचीली थी या नहीं, जो मैंने योजना बनाई थी वो योजना जो बनाई गई थी क्या उसमें परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि हो पाई है? ये क्वेश्चन हमारे भीतर होने चाहिए। क्या परिवार के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पर्याप्त रूप से मनोरंजन, विश्राम एवं नींद ले सके हैं? क्या उन्हें व्यक्तिगत कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिल सका है? कुछ कम महत्वपूर्ण कार्य जो समयाभाव के कारण रह गए थे वो क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार थी? यानी कई बार ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट कार्य छूट गए हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, मैं जिम्मेवार थी क्या? तो ये क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए। क्या उसमें कार्य की तीव्रता से करने की कमी है मेरे में कि मैं धीरे धीरे काम करती हूँ तभी वो मेरा इम्पोर्टेंट कार्य रह गया, अगर मैं जल्दी जल्दी करती तो क्या है मेरा काम वो नहीं रहता। तो ये पता होना चाहिए। यदि यही कार्य परिवार के दूसरे सदस्यों को दिया जाता तो शायद अधिक सफलता मिलती एवं कार्य निष्पादन में सफलता हो जाती। कई बार क्या होते हैं हम कार्य बंटवारा कर देते हैं, भाई इसको ये काम इसको ये, तो कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि अगर मैं ये कार्य इसको देती तो बड़ा अच्छे से करता, इसको देके तो गड़बड़ ही करती ये कार्य। तो ये पता होना चाहिए। क्या समय योजना ही दोषपूर्ण थी जिसके कारण क्या मुझे वांछित सफलता नहीं मिल सकी? क्या कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो योजना बनाई थी वो अच्छे से नहीं बनाई तो उस योजना के कारण ही क्या है जो मेरे लक्ष्य थे, जो मेरी इच्छाएं थी, मेरी आवश्यकताएं थी, परिवार के सदस्यों की इच्छाएं थी, उनकी पूर्ति नहीं हो पाई। तो ये क्या है हमारी समय योजना को किस प्रकार से हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये है समय योजना का आयोजन का मूल्यांकन। तो आज का हमारा क्या क्या रहा, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय की योजना बनाई, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया और उस पर क्या किया, काम करते करते हमने क्या किया, नियंत्रण किया और समय आयोजन का मूल्यांकन किया कि हमने जो काम किया वो मैंने समय पर किया या नहीं, कहाँ मेरे में कमी रह गई, अगर मैं दूसरे को ये कार्य देती तो कैसे होता, जो मेरे सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति है, आवश्यकताएं हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं, सदस्य इसमें अपने कार्य करके उनके लिए मनोरंजन का, विश्राम का, नींद का उनको समय मिला है या नहीं, अपनी पर्सनल केयर के लिए उनको समय मिला है या नहीं। तो ये सारे जो बातें हैं वो समय आयोजन के मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी। तो ये थी हमारे समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। तो आज की क्लास में इतना ही।